जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 12 के मैथ पर मैं बात करूंगा। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। कहा जाता है कि ज़िंदगी में कभी घबराना नहीं, हिम्मत से काम लेना है, साहस रखते रहना। और कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। उसी तरह हम लोग के मैथ में अच्छे से पढ़ेंगे तो सब कुछ प्राप्त होगा। और यूट्यूब पर फ्री क्लासेस सभी अपलोड है। और आज भी जो हम लोग क्लास पढ़ाते हैं सारी चीज़ों को रिकॉर्डेड क्लास देते हैं। और यूट्यूब पर किस नाम से मिलेगा, स्टूडेंट विद सूर्यकांत नाम जो है वहाँ पर सर्च करें और उसके बाद आपको पूरी वीडियो आएगी, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। मैथ का चाहिए, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इस तरह सारी वीडियो वहाँ पर मिलेगा। और आपको वहाँ पर ये किसके नाम से मिलेगा, तो प्रथम बैच के नाम से रखा गया है, जो मैथ में आपको 12 में अच्छा साबित होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग मैथ में अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। और जहाँ पर सूत्र रहेगा वहाँ पर मैं सूत्र की बात करूँगा। आज के जो हम लोग क्वेश्चंस का जो वेट रहेगा, आपको पता है कि जो आव्यूह से रिलेटेड सवाल फिर पढ़ेंगे। आव्यूह में जो पढ़ाया गया था उसी तरह का हमको शारीरिक में देखने को सवाल मिलेगा। आज भी हम लोग के पास आई का मान देखने को मिलेगा। आई बराबर जो होता है आई का स्क्वायर, आई का क्यूब, दोनों का मिलेगा यहाँ पर, जो कि आई इक्वल होता है 1 0 1 0 1 0 0 1 की बात किया जाता है स्क्वायर में। क्यूब में हमारे पास बात किया था तो 1 0 0 होता है और 0 1 0 होता है और उसके बाद 0 0 1 होता है। ये हमने पंक्ति के हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आई का मान आज रखने के लिए बात किया जाएगा। इसको हम लोग बताया गया था कि जब हम आव्यूह पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर आपको मैं पढ़ाया था तत्समक को हमने वहाँ पर आई के रूप में निरूपित करने के लिए बात किया था। सेम आज उसी पर हमको चर्चा करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन इससे घबराना एकदम मत, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा होने पर कभी ज़िंदगी में हार नहीं होती है। उससे लड़ो झगड़ो लेकिन पाओ जरूर। कहते हैं कि जो संघर्ष करता है उसी को सब कुछ प्राप्त होता है, जो संघर्ष नहीं करता उसको कभी कुछ नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात तो करते रहेंगे, लेकिन आपको आगे की तरफ हम लोग लेकर चलते हैं। देखिए, आपको प्रथम बैच के नाम से दिया जा रहा है, 2025 में आपको पढ़ी रहे हैं। आपके पास मैंने उस दिन कहा था, मेरे पास बहुत से बच्चों ने जवाब दिया था, व्हाट्सएप पर बताए हुए थे कि इस तरह के प्रश्न हमारे पास आते हैं। उन लोगों को मैं नाम बता दे रहा हूँ, क्या क्या नाम, एक मिनट सुनिए। 5-7 बच्चे का मैसेज किए थे। हाँ, मोहित है, राजीव है, आकृति है, अरम्या है, इस तरह के 2-3 लोग और हैं जो कि अपना नाम भी नीचे लिखे थे। कि मैंने मतलब व्हाट्सएप मैंने पहले ही बताया था कि कुछ बच्चों ने कमेंट करते हैं, मतलब कि व्हाट्सएप के द्वारा जो क्वेश्चन हम लोग दिए थे उसमें वो लोग बताए थे कि हमारे इस तरह क्वेश्चन सर आया और अच्छा लगा और सॉल्व हुआ। ये सब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और मैंने उन लोग को बोला भी हूँ कि घबराइए मत, हिम्मत मत हारिएगा, सब कुछ देंगे लेकिन सब्र करेंगे तब। तो यहाँ पर कुछ बच्चों ने मैथ के सवाल लगाया था, जो मैंने बोला था कि 3-4 सवाल लगाकर मैं बोला था कि कुछ खुद से अपने से कर लेना। ठीक है, 3 जो बच्चों को मैंने नाम बताया तो उन लोग अपना लगाकर मुझे व्हाट्सएप किए थे। आगे की तरफ चलेंगे तो हमारे पास 11 नंबर का क्वेश्चन हो चुका था, मैंने होमवर्क में दिया था। 12 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे। 12 नंबर का क्वेश्चन जो रहेगा आज के में रहेगा। 12 नंबर के प्रश्न में दिया गया यदि ए इक्वल दिया गया है, आपके पास दिया गया ए में क्या दिया है 3 7 2 5, 3 7 2 5 दिया गया है और बी का मान दिया गया है, बी का मान दिया गया है 6 8 7 9, 6 8 7 9, इस तरह का बात दिया गया। तो कहा गया तो सत्यापित करने के लिए बोला गया। देखो इसको बोला गया सत्यापित करने के लिए, सत्यापित करने के लिए बोला गया। क्या बोला गया, सत्यापित करने के लिए बोला गया। सत्यापित में क्या बोला गया, ए बी इन्वर्स की बात किया गया है,
इक्वल में बी इनवर्स और ए इनवर्स, इसी पर बात करने के लिए बोला गया। इसी को हमको प्रूफ करना है, इसको हम लोग लगाते हुए आगे तरफ बढ़ेंगे। देखो हम लोग यहीं पर लिखेंगे, हल की बात करेंगे, तो मैं इसको हटाते हैं क्योंकि मैंने बता दिया कि इसमें क्या चीज़ हल करना है। हाल में हमने यहीं से मैं दोनों की वैल्यू ले लिया, दोनों की वैल्यू को लिख दिया। यहाँ पर क्या क्या चीज़ दिया गया, यहाँ पर मैंने सबसे पहले ए की बात करेंगे। ए में जो चीज़ दिया रहेगा उस पर हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे प्रश्न में जो सबसे पहले दिया जाएगा उसी पर हम लोग बात करते हैं, आगे की तरफ चलेंगे। देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, 3 और 5, 3 और 7 है और 2 और 5 है, इसी पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। फिर इसी प्रकार हम लोग बी पर बात करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर A11, A12, इस तरह की बात करना है। A12 की, A11 की बात करेंगे। आपको पता है कि यहाँ पर मैंने बात करेंगे तो प्लस की बात किया जाएगा, सॉरी 5 है, लेकिन 1 क्या है, आई है, आई का मान 1 है, जे का मान क्या 1 है, तो यहाँ पर मेरे पास 5 का क्या हो जाएगा, क्या प्लस रहेगा, मान कहेंगे प्लस रहेगा। A12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर मैंने फिर उसी तरह की बात करेंगे, तो यहाँ पर 1 2 2 लिखेंगे, यहाँ पर इसके साथ लिखेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, तो मेरे पास तो 2 है, लेकिन ये 2 एक कितना 3 होता है, इसका अगर चिन्ह माइनस लगेगा। यहाँ पर लिखेंगे 2 1 की मैं बात, क्या बात करूँगा, 2 1 की मैं बात करूँगा। यहाँ पर 2 + 1 होता है, यहाँ पर मैं बात करूँगा 7 है, तो 7 लिखेंगे इक्वल में, लेकिन यहाँ पर क्या जब -7 हो जाएगा। A22 की मैं बात करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास माइनस में जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 3 है, तो लेकिन इक्वल में क्या लिखा जाएगा, +3 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, +3 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, +3 की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने बताया हुआ था जो फार्मूला जो, तो उसी पर हम लोग लगा रहे। अब इसको आप लोग लिख सकते हैं, बता भी सकते हैं किस तरह का परिवर्तन हुआ। तो हमने बताया था कि ADGA जो कि सखंडज ए की बात करेंगे, सखंडज में बोल रहा हूँ, ए की बात करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आप कि जो चीज़ दिया जाएगा, तो जो चीज़ में क्या दिया गया, 5 -2 -7 और क्या दिया गया है, इसी का दिया गया। तो मैंने बताया हुआ था कि यहाँ पर A11 की बात करना है, A12 की बात करना है, A21 की बात करेगा, A22 की बात करेगा। इसको अब लिखना जरूरी नहीं, क्योंकि मैं बार बार लिखते हुए बता चुका हूँ। अगली बार जब मैं लगाऊंगा तो ये बात याद रखिएगा कि ये सारी चीज़ों को याद करके रखिए। देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 और -2 हो जाएगा, 5 और -2 हो जाएगा, और मेरे पास क्या -7 और 3 हो जाएगा। अब इसको डैश में बदल देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, तो बोलेंगे कि इसकी जो पंक्ति वो स्तंभ में हो जाएगा, 5 और -2 हो जाएगा, -7 और 3 हो जाएगा, अरे सॉरी -7 और 3 हो जाएगा। इसी की बात मैंने किया, यहाँ मैंने बोला है कि डैश के रूप में निरूपित किया जाता है। यहाँ तक बताइए किसी को ये नहीं डाउट हो तो यहाँ तक हम क्लियर करें। यहाँ तक मैंने जो बताया, जो सिखाया, यहाँ तक किसी को डाउट है, क्योंकि मेरे पास तो यही चीज़ दिया गया जो कि मैंने निकाला। इसके बाद मैंने एक चीज़ और निकाल लेते, यहीं पर मैंने ये मॉड की वैल्यू निकाल लेते, मॉड की मैंने वैल्यू नहीं निकाला, उसकी वैल्यू निकाल लेते। अब ए की वैल्यू मैंने लिख कर इसको मॉड में लिखते हैं। क्या लिखा गया, 3 7 और क्या मेरे पास है 2 5 है। अब इसको मैंने मॉड में लिखने के बाद मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो 3 5 15 हो गया, 7 दूनी के 14, घटाया तो मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। घटाने पे क्या आ गया, मेरे पास 1 आ गया। ये आपको पता चला कि इसको घटाने पे क्या निकल के आया, निष्कर्ष क्या निकल के आया, इसका 1 आया। अब ADGA में मैंने बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो मॉड में जैसे कि बात किया, ए इनवर्स की यदि वैल्यू की बात किया जाए तो ए इनवर्स इक्वल होता है, ए इनवर्स इक्वल होता है 1/a में मॉड होता है, और ADGA की ए की बात करते, ADGA ए की बात करते। क्या 1/ इसकी वैल्यू आपने लिखा है क्या, हाँ 1 लिखा है। ADGA ए की वैल्यू कितनी है, तो आपको पता चला है कि यही हमारे पास वैल्यू है, तो इसको हम लोग लिखते हैं। कितनी आपके पास जो वैल्यू बोला गया, 5 और -2 -7 3 दिया गया। अब आपको पता है कि 1 का करने पे कुछ निष्कर्ष नहीं आता, जो करते हो लिखते 5 -2 -7 और 3 की बात की गई। यही आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें ए की वैल्यू निकल के आए। इसी प्रकार हमने क्या करेंगे, बी का भी निकालेंगे। इसी प्रकार
या इसी प्रकार या इसी तरह हम क्या निकालेंगे, बी का निकाल सकते हैं। इसी तरह या इसी प्रकार हमने बी का भी निकालेंगे तो बी का भी लिखेंगे बी। आप देखिए मैंने ए की भी लिखा रहा था, आप बी के लिखेंगे। बी में क्या है, 6 और 8 है, 7 और 9 है। इसको हमने पहले से मॉड में बदल दें तो कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, इसको मॉड में रखना है तो रख लीजिए। 6 8 और 7 9 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू की बात करें तो 7 9 63 हो जाएगा और 7 8 56। इसको घटाएंगे तो मेरे पास निष्कर्ष आएगा कि 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 उधर 3 इधर 6, 7 7 7 6 13 होता है, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। मॉड में बी की वैल्यू कितनी निकल के आई, 7 आई। तो हम लोग कहे ठीक है, आगे की तरफ मैं बढ़ता हूँ तो मेरे पास एक बात और याद आया कि इसके बाद हम लोग निकाल सकते हैं कि B11 की बात करेंगे, B12 की बात करेंगे, B21 की बात करेंगे, B22 की बात करेंगे। कहेंगे अभी तो मैंने ए की बात किया था, अब क्या करेंगे, बी की बात करेंगे। क्या, हाँ आपको पता है कि हम -1 + 1 की बात किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाए, -1 के पावर 1 + 2 की बात करेंगे। यहाँ भी क्या करेंगे, 2 + 1 की बात किया। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 + 2 की बात करेंगे। अब यहाँ पर मैंने इंटू का साइन लगाकर यम की जो वैल्यू है जो मैंने बताया था यहाँ पर लिखने के लिए, तो आप बताएंगे कि यहाँ पर क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर उल्टा प्रक्रिया लिखने की बात की जाती है। 9 7 यहाँ पर लिखेंगे 9, यहाँ पर लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे 8, फिर 6, फिर 8 और 6 लिख दिया। बताइए यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो बताते हुए चलिए। हम लोग अब इसको हल करोगे तो सिर्फ 9 आएगा, क्योंकि 1 1 क्या 2 होता है, प्लस में होता है। 7 रहेगा, लेकिन 2 1 कितना 3 होता है, इसलिए हम माइनस लगेगा। 1 2 1 3 होता है, इसलिए -8 रहेगा। 2 2 4 होता है, इसलिए 6 कह रहा है, प्लस मिलेगा। इसका मतलब कि आपको यहाँ पर मैं बात करूँ ADGA बी की बात, ADGA जो ए बोलते हैं तो आप क्या बोलेंगे, बी की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी जाएगी तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या वैल्यू, 1 1 की मैंने अब बात नहीं लिखेंगे, मैं पहले बोल दिया। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहेंगे तो B11 B12 B यहाँ पर है B21 और B22। अब इसकी वैल्यू लिखने है तो आप लिख सकते हैं कि क्या होगा, तो कहेंगे 9 -7 -8 और 6 हो जाएगा। आप कहेंगे इसको इनवर्स में बदलना है तो क्या, इसके डैश जो लगाया गया डैश में बदल दे तो इसका वैल्यू परिवर्त किसकी परिभाषा में बोला गया था कि परिवर्त करना है। परिवर्त में हमने परिवर्त करेंगे तो हमारे पास क्या निकल गया, 9 -7 -8 6 हो जाएगा। ये तो हमारे पास वैल्यू निकल गई, लेकिन हमारे पास एक चीज़ नहीं निकला। अब देखो हम लोग क्या निकालते हैं, ये बी इनवर्स की बात करेंगे। बी इनवर्स इक्वल क्या होता है, तो आपको पता चला कि 1/mod में बी रहेगा, इंटू में ADG बी रहेगा। एक जो क्या लिखना है, बी रहेगा। अब इसका हम लोग प्रयोग करके लगाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी कुछ न कुछ जरूर। बी का मान कितना आया, आपको पता चला है कि 7 आया है। मॉड में बी की वैल्यू कितनी आई है तो बताएंगे 7 आया है। तो लिखेंगे कि यहाँ पर कि बी इनवर्स इक्वल्स लिखेंगे 1/7 लिखेंगे। ADGA में हमारे पास जो वैल्यू आई है उसको क्या लिखेंगे, क्या उसी को लिख दिए क्या पूरा, हाँ लिख सकते हैं। 9 -7 -8 और 6 दिया गया, 9 -7 8 और 6 दिया गया, इसी को हमारे पास लिखेंगे। आप बता सकते हैं कि बी इनवर्स और ए इनवर्स की जो वैल्यू हम लोग क्या किए, यहाँ पर ज्ञात किए। यहाँ पर क्या किए, बी इनवर्स और ए इनवर्स की जो वैल्यू है हम लोग क्या कर दिए, ज्ञात कर दिए। तो यहाँ पर जो मेरे पास जो दिया गया है, जो सवाल में बताया गया है, तो हम लोग सवाल इस तरह का लगाया गया है। अभी लेकिन पूरी सवाल नहीं लगी है। अभी तो मैंने ए और बी का मान निकाला, लेकिन ए और बी में इनवर्स के तरह से मैंने मान निकाल लिया। तो कुछ मान की जब आवश्यकता होगी तो आप मुझे बताते चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर ए और बी का मान जो बोला तो ए और बी का तो मान यहीं से रख लेंगे, लेकिन ए इनवर्स और बी इनवर्स की जो वैल्यू की बात करेंगे तो ए इनवर्स की वैल्यू ए और बी इनवर्स की वैल्यू ए हमको चाहिए, तभी हम सवाल लगा सकते हैं। हम लिख देते हैं यहीं पर है, कुछ समय के लिए इसको हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग यहीं पर लिखते हैं। इसकी वैल्यू तो हमारे पास 5 -2 है, -7 है और 3 है।
देखिए हम दोनों की वैल्यू लिख दिए, एक साथ लिखिए, हम तो थोड़ा भी हल करेंगे। हमारे पास इसकी वैल्यू दे दिया गया तो हम लोग इसको लिखिए, ये पता चला कि आपको इसको हमारे, तो इस प्रक्रिया आपको हल करने आता है। अब एडीजीए निकाला गया, एडीजीए में 1 1 की बात किया गया, 1 2 की बात किया, 2 1 और 2 2 की बात की। ये 1 क्या है, 1 1 की बात की, एक पंक्ति एक स्तंभ, एक पंक्ति और एक स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ की बात किया जा रहा है। अब हमने एडीजीए निकाले, एडीजीए के बाद जो वैल्यू आया, जो परिवर्त करने की बात किया गया, देखो हमने भी यहाँ पर क्या किया है कि परिवर्त नहीं किया, क्या परिवर्त किया है। यहाँ भी देखो बी वाले में सेम वही बात किया है, परिवर्त की बात की, जो पंक्ति में लिखा है वो स्तंभ में हो गया, जो दूसरी पंक्ति में वो स्तंभ में हो गया। तो इसी तरह का प्रोसेस हमको करना है। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, प्रूफ करेंगे। इसमें सवाल थोड़ा बढ़ी जाएगी, लेकिन हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन उसको सवाल को समझना पड़ेगा। देखिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं इसमें सवाल में। देखिए नेक्स्ट की मैं बात करूंगा, नेक्स्ट में इसके आगे क्या देखने को मिला, अब सिद्ध करते किधर के लिखे, एलएचएस की आरएचएस का, कहेगी दोनों साइड में से किसी एक का लिख लीजिए। हमने लिख दिया आरएचएस बराबर क्या होता है, दिया गया बी इनवर्स और ए इनवर्स का मान लिया गया। बी इनवर्स की वैल्यू दिया गया, आपको पता चला कि 1/7 दिया गया है, 1/7, और हमारे पास 9 और -7 दिया गया, अब -8 और क्या दिया गया है, मेरे पास 6 दिया गया। अब हमारे पास क्या दिया गया, ए इनवर्स में जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास 5 और -2 दिया गया है, और मेरे पास -7 और 3 दिए गए हैं। ठीक, हमारे पास इतनी वैल्यू, देखो ए की जो ए और इनवर्स और बी इनवर्स की जो वैल्यू की यदि बात किया तो हमारे पास इतना दिया गया। अब हम लोग हल कर लेते हैं, तो 1/7 को लिखेंगे, साइड में रहने देंगे पहले इन दोनों को। 9 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 8 दूना का 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 9 7 63 हो गया, -63 हो गया, 8 तरीके कितना होगा, 8 तरीके 24, प्लस माइनस -24 हो जाएगा। फिर इसी तरह मैं इसकी बात करेंगे तो -35 आ गया, 35 यहाँ प्लस होता है, लेकिन 6 दूनी के 12, प्लस माइनस हो गया। फिर इसी तरह इसमें 7 7 49 हो गया, हमारे पास माइनस प्लस हो गया, 6 तरीके 18 हो गया। अब 1/7 में हमने क्या करेंगे कि लिखेंगे कि ये कितना हो गया, 6 और 5 कितना, 11 का 1, 4 1 5 के 6 61 हो गया। अब 3 माइनस प्लस हो गया, तो 5 2 7, 3 1 4 माइनस लगेगा। ये भी क्या लगेगा मेरे पास जुड़ने लायक है, 4 3 7, 6 2 8, 8 और 7 दिया गया है, और 8 7 16, 17 का 7 से लगेगा, 4 1 5 6, मतलब 67 आ गया। हमारे पास जो वैल्यू आया है आरएचएस में इतना आया, तो हमारे पास क्या एलएचएस की वैल्यू इतनी आनी चाहिए। एलएचएस में क्या पूछा गया, हम उसको लिखते हैं, एलएचएस में लिख दिए क्या चीज़ दिया गया। एलएचएस में हमारे पास दिया गया है कि ए और बी का मान, मतलब यहाँ पर लिखते हैं कि एलएचएस में हमारे पास ए और बी में जो दिया गया मान इनवर्स में दिया गया, तो हमने क्या लिखते हैं कि ए और बी में जो दिया गया, ए और बी के जो इन्वर्स की यदि बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर दिया गया। पहली बात है कि ए और बी के हमने क्वेश्चन को हल करते, ए और बी के जो बारे में जो दिया जाएगा हल करेंगे, और उसका इन्वर्स जो रहेगा लास्ट में मार्ड में हमने कन्वर्ट कर देंगे, वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास जो सवाल दिया ए और बी को पहले हल करते, फिर उसके बाद की बात प्रक्रिया करते हैं। सवाल में तो हमारे पास एलएचएस में ए दिया गया है। अब यहाँ पर ए के मान और बी का मान लिखते हुए हम आगे की तरफ चलेंगे और आगे तरफ बढ़ जाएंगे। ए का मान कितना दिया गया, 3 और 7 दिया गया, और कितना 2 और 5 दिए गए। यहाँ पर 6 और 8 दिए गए, यहाँ पर कितना दिए, 6 और 8 दिए गए, 7 और 9 दिए गए, यही बात दिया गया। तो यहाँ पर मैं बात करूँ 6 तरीके 18 हो गया, और इसका बात करें 7 7 49 हो गया। फिर मैंने इसी तरह इसका इसमें बात किया तो हमारे पास 8 तरीके 24 हो गया, और प्लस में 7 9 कितना हो गया, 63 हो गया। अब इसका मैं बात करूँगा तो 6 दूनी के 12 हो गया, इसका मैं इसमें बात करूँगा तो 7 5 35 हो गया।
फिर इस तरह मैं 8 गुना का 16 की बात करेंगे, यहाँ पर करेंगे 5 9 45 हो गया। अब यहाँ पर मैंने देखा तो यहाँ पर मेरे पास जो देखने को मिलेगा, और मेरे पास 17 हो गया, 9 में 8 जोड़ेंगे 17, और 4 1 5 1 6 67 आ गया। अब हमारे पास 67 तो आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। फिर मैंने इसको जोड़ा तो मेरे पास 4 3 6 7 आ गया, 6 2 8 आ गया, मतलब कुल मिला जुला कर 87 आ गया। इसी तरह मैंने इसको जोड़ा तो मेरे पास क्या देखने को मिलेगा, तो 5 2 7 हो गया, और 3 1 4 हो गया। इसको मैं जोड़ा तो 6 5 11, 4 1 5 1 6 61 हो गया। यही हमारे पास एक वैल्यू आई। अब इस वैल्यू को आपको पता चला कि ये हमने मतलब यहाँ पर बात करेंगे तो ए 1 1 की बात है, क्योंकि ए बी की मैंने दोनों के एक साथ कहे। ए बी में हमने 1 1 की बात करेंगे तो आप पहली बात यहाँ दीजिए, ध्यान दीजिएगा 1 1 लिखेंगे। ए बी में 1 2 की बात करेंगे तो मेरे पास 2 की बात है, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 के पावर 1 + 2 लिखेंगे। अब इंटू में मैंने छोड़ा हूँ, क्यों लिखेंगे मैं बता रहा हूँ क्या चीज़ लिखना है। अब देखो मैं इसको रेज करती है तो हमको क्लियर हो जाएगा किस तरह का प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो सवाल दी जाए तो उसको घबराना नहीं है, लेकिन थोड़ा बड़ा है तो कैसे, लेकिन हमको लगाना है। लॉन्ग में सवाल ऐसी ही पूछी जाती है, लॉन्ग में सवाल ऐसी ही पूछी जाती है। यहाँ से हटाओ, चलो ये इधर लिख लेते हैं, इसको हटाओ यहाँ से, यहाँ से लिखते हैं। ए बी जो दिया गया 1 1 की बात करेंगे, ए बी जो 1 2 की बात करेंगे, ए बी जो है 2 1 की बात करेंगे, ए बी जो है 2 2 की बात करेंगे। इसमें मैं बात करूं तो मेरे पास जो दिया गया उसी पर हम चर्चा करेंगे। अब देखो हम लोग को पता है कि इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, तो 1 + 1 लिखते हैं। इसमें भी क्या लिखते हैं तो आपको पता चला कि 1 + 2 लिखते हैं। इसमें क्या लिखते हैं तो हम लोग को पता चला कि -1 के पावर 2 + 1 लिखते हैं। क्या लिखा जा रहा है, यही चीज़ लिखा जा रहा है। फिर इससे बाहर में देखो एक ही चीज़ में कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इंटू, यहाँ पे इंटू, यहाँ इंटू लगा दो। अब इसके बाद मैंने बोला तो उल्टा लिखो, 67 47 87 67 61 लिखो। ये पहले क्या लिखो, 61 लिखो। पहले हमारे पास क्या निकल के आएगा, 61 निकल के आएगा। फिर क्या निकल के आएगा, 47 निकल के आएगा। फिर क्या निकल के आएगा, 87 निकल के आएगा। फिर क्या में निकल के 67 मतलब 60। अब देखो यही से मैं चिन्ह प्रॉपर्टी लगाने चल रहे हैं। अब यहाँ से मेरे पास 61 आया तो क्या लगेगा, प्लस की माइनस का 1 2 2 होता है, प्लस लग गया। 47 के आगे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। 87 के साथ क्या लगेगा, माइनस लगेगा। 67 प्लस में रखा, ऐसे 2 2 2 4 होता। हमने कहा कि ADGA की बात करते, ADGA की बात, ADGA में AB की बात करेंगे। इक्वल में हमने बात किया तो मेरे पास निकल के यही आया कि AB 1 1, AB 1 2, AB 2 1 और AB हमारे पास 2 2 हो गया। देखिए हमारे पास यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर जो दिया गया है तो रखेंगे तो यहाँ पर इनवर्स डैश में लगा देते हैं। क्या लिखते हैं, 61 लिखेंगे और मेरे पास -47 हो गया, और मेरे पास -87 हो गया, और मेरे पास 67 हो गया। यदि मैं इसकी डैश में परिवर्तन करूँ तो डैश में इसका मान बदला जाता है, आपको पता है। तो जो पंक्ति वो स्तंभ में हो जाता है। 61 और -47 हो गया, और -87 और 67 हो गया। अब यही हमारे पास क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट निकल के आया, और देखना है कि यहाँ पर क्या मेरे पास जो मान, अभी ये बी का मैंने एक मान नहीं निकाला है, वो हमारे पास गलत है, इसको हमको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। लेकिन अभी इधर का भी मान इसमें भी गलत कहीं निकल गया तो क्या, बी के साथ बी में करिए। बी का मान कितना हो गया, 5 9 45, इसको घटाने पे कितना आएगा, थोड़ी तो कोई मिस्टेक हो गया यहाँ पे लग रहा है। 7 9 63, 6 9 54, 7 9 63। मान लो 63 में से घटा दो तो मेरे पास कितना बचेगा, 9 बचेगा। ये तो गलत कर दिया, सवाल ही लगेगा क्या, ये भी नहीं है।
देखिए कहाँ गलत हुआ है इसमें, तभी मुझे एक चीज़ निकालना है, मैं तभी निकालूंगा तो वो क्लियर हो जाएगा। इधर का तो क्लियर है, बस RHS वाला तो गड़बड़ा रहा है, वो भी मुझे दिख रहा है। बी ए का भी मान सही है क्योंकि ए का मान भी सही है, बी का भी वैल्यू सही है, बस हमको ये वाली जो वैल्यू रखना है, बस जो उसी को हम वैल्यू खोज लेंगे। 1 मिनट देखिए जल्दी से, तो हमने पहले इधर निकाल लेते हैं कि ए और बी के मॉड में परिवर्तन कर देते हैं, तो हमारे पास ए और बी का जो मान आया उसी को हम रख कर क्या करेंगे, परिवर्तित कर देंगे। तो हमारे पास यही आया, ए और बी का जो मान है तो हमने लिख लेंगे यहाँ पर इक्वल में। आप लोग जल्दी से उधर खोज के मुझे बताइए कहाँ गलत हुआ है। सवाल सही है, बस थोड़ी सी मिस्टेकिंग हुआ है, मैं बताऊँगा कहाँ गलत है, और कुल सही है, कहीं मिस्टेक नहीं है। अब इसका हमने मल्टीप्लाई करते हैं, देखते रहिए मेरे साथ साथ। तो इसका मान में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरे पास आएगा 4047। मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से। सात छक्के 42, 2 4 6 36 36 40 4087 4087 माइनस, अब इसमें 7 7 49, तो इसमें मेरे तरफ से आ जाएगा 4089। अब इसको घटा दो, जो आता है कितना अधिक है, 2 अधिक है, कितना अधिक हो जाएगा, 2 अधिक, लेकिन माइनस की बात किया गया तो हमने इसमें बदल देंगे, तो अभी डैश के रूप में जा रहा है ना, तो अभी कन्वर्ट हो जाएगा। ए डी जी ए तो मैं हमने निकाल दिया, तो ए बी इनवर्स की यदि मैं बात करूँगा तो 1/AB मॉड में रहेगा, और उसके बाद हमारे पास ए डी जी ए बी की बात करेंगे, तो इसी वैल्यू को रखना है, लेकिन हमको पहले इधर की वैल्यू ये वाली बताओ कि यहाँ 7 आएगा, वाह सब सही, वही 7 वाला कन्फर्म करो बस, और सब सही है। मिला जी, देखिए मैं आ रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिख लिया, तो 1/-2 की बात करेंगे, तो इसकी वैल्यू मैंने लिख लेते हैं, वैल्यू सही है, मैं बता दूंगा अभी कहाँ वो, ये हमने निकाल कर रखा है ना, 61 -47 -87 और 67, ये हमारे पास क्या निकल के आया, LHS निकल गया। देखो इसमें थोड़ा बी का मान में थोड़ा सा वैसे ये वाली वैल्यू जो डिफरेंट है, मैं इसी वैल्यू को चेंज करने चलूँगा, क्योंकि देख लो 6 9 कितना होता है, 54 होता है, क्लियर हो गया, माइनस 7 8 56, 56 में 54 घटा दो तो कितना हो जाए, -2 बचेगा, बस यही वैल्यू जहाँ पर मैंने मॉड निकाला हुआ वहाँ पर -2 लिख लेना, बस और कोई गलत नहीं है। देखो यही सारी चीज़ दिया गया है, देखो लिखा गया है कि नहीं, 61 -47, 61 47 लिखा गया कि नहीं, -87 67 दिया गया, तो ये LHS RHS दोनों क्या है, बराबर आए कि नहीं है, तो ये चीज़ LHS और RHS जो दिया गया है उसकी मान आपको निकालना पड़ेगा। तो सभी मैंने कहीं नहीं करा क्वेश्चन से गलत, क्वेश्चन से गलत नहीं है, हाँ जहाँ पर मैंने बी मार्ट का जो वैल्यू निकाला हूँ, जहाँ वहाँ पर 7 रखा गया, तो वहाँ पर तुम 2 रख लेना बस, और कुछ भी नहीं गलत है, सारा सवाल यहाँ पर सही है, कहीं गलत नहीं है, क्योंकि इसमें सवाल तो अब बड़ी है। अब भाई उसको थोड़ा से पीछे करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो कहाँ चीज़ दिक्कत था। तो ये सारी चीज़ें बी और ए इनवर्स की बात मैंने रखा था, जहाँ से निकाल के यहाँ पर रख दिया, जिसको हल करने पे इतना आ गया। और LHS में मैंने बताया था कि ए और बी के वैल्यू रख कर मैंने हल किया तो इतना आया, और ए बी के साथ मैंने निकाल कर रखा तो मेरे पास ये वैल्यू आया, फिर मैंने ए बी के साथ रखा इतना आया, फिर मैंने कैलकुलेशन किया तो मेरे पास इतना आ गया, फिर इसकी वैल्यू मॉड में बदल दिया, मॉड में बदला तो फिर इसकी वैल्यू कितनी है कि -2 आ गई। तो अब हमने इस पर रख दिया ए इनवर्स ए बी इनवर्स इक्वल 1/AB मॉड में इंटू ADJ AB। अब यही हमारे पास वैल्यू दिया गया, जो कि हमारे पास दिया गया, जिसपे हमने हल किया। नेक्स्ट सवाल की मैं बात करूंगा, तो अगले सवाल पर चलेंगे तो हमारे नंबर आएगा
13 क्वेश्चंस, ये सब लॉन्ग का क्वेश्चंस है, आपको लॉन्ग में देखने को मिलता है, 5 अंक में शामिल होता है सवाल। देखिए यहाँ पर मैं बात करूँगा 30 नंबर क्वेश्चन पर। मेरे पास 30 नंबर को जो क्वेश्चन दिया गया उस पर क्या दिए गए इस पर हम देखेंगे। इससे भी 2 की बात किया गया, थोड़ा से अच्छा क्वेश्चन दिया गया, एवरेज टाइप का दिया गया। इसको भी बोला कि दर्शाइए कि मतलब ए का मान दे चुका है। पहले बात कि ए का मान उन्होंने क्या किया, दे दिया है। क्या दिया गया उसको हमने पहले नोट कर लेते हैं। 3 और 1 और -1 और 2, 3 और 1 और -1 और 2 की दे दिया गया। ए की वैल्यू क्या दिया, दे दिया गया। अब हमारे पास जो दर्शाने के लिए बोला गया, दिखाने के लिए किस पे, दर्शाइए, बताइए, किस पे बताने के लिए बात किया गया, a² - 5a, a² - 5a और बोला गया +7i = 0। तो 0 या 0 के बाद इसको सहायता से ए इन्वर्स की ज्ञात करना है। मतलब कि ए इन्वर्स की सहायता से इसको हमको क्या करना है, हल कर कर बताना कि क्या इसका मान 0 आएगा। तो हमको इसी के बारे में क्या, हम सबसे पहले आप ऐसी सवाल लगाए कि यही चीज़ सवाल के बारे में आई का मान अभी मैं शुरू में बताया था। अभी यहाँ पर आई का मान हमको ज्ञात करने के लिए तत्समक में हमको इसका बात पूछा जाता है। अब ये मतलब कि 2 पंक्ति 2 स्तंभ की बात किया गया, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 1 0 0 1 की मैंने बात किया था। यदि मैं 3 पंक्ति 3 स्तंभ की बात दिया जाए, 2 की बात दिया गया, 3 की बात दे दिया जाए, तो अब वहाँ पर मैंने क्या करेंगे, तो 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1। तो इसकी मैं बात करने के तत्समक जो होता है, अभियो में मैंने इस चीज़ को पढ़ाया था। कहा भी था कि शुरू में कि इस तरह का सवाल हमको आए तो हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे सवाल को देखकर हम बहुत कन्फ्यूजन होते हैं और भाग जाते हैं छोड़कर मैदान। इसीलिए हम लोग सबसे बड़ा गलती करते हैं। गलती एकदम नहीं करना है, एकदम आराम से सवाल लगाना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हल में लिखेंगे, यहीं पर हल में लिख लेते हैं, चलते हैं हम आगे की तरफ। हमने क्या किया कि ए की वैल्यू लिखा, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 1 -1 2 लिखा गया। ये चीज़ दिया गया है कि नहीं दिया गया, ये चीज़ दिया गया है कि नहीं दिया गया। अब इसके बाद आपके पास जो प्रोसेस है देखेंगे तो हमारे पास जो दिया गया, क्या चीज़ दिया गया, a इंटू ए की बात करें तो a का स्क्वायर की बात निकल जाएगा। यही होता है ना, a स्क्वायर, a का पावर 2, a का स्क्वायर जो होता है वो a इंटू ए होता है। इसका मतलब कि हमने सही तरीके से लिखे तो a का स्क्वायर इक्वल्स a इंटू ए होता है। इसका मतलब कहने का तात्पर्य है कि 3 1 -1 2 की मैं बात करूँगा। अब इसके बाद मैं बात करूँगा 3 1 -1 2 की मैं बात करूँगा। अब बताइए यहाँ पर मैंने इसका क्या वैल्यू निकाल सकते कि नहीं निकाल सकता, निकाल सकते हैं। देखिए 3 में 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 3 9, 1 गुणा 1 में किया तो कहेंगे 1 आएगा, लेकिन प्लस माइनस क्या कर दिया, माइनस कर दिया। फिर 3 1 कम क्या होता है, 3 का इसका इसमें मल्टीप्लाई करते क्या करते हैं, 2 होता है। इसी तरह मैंने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो -3 हुआ। फिर इसी तरह मैंने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो -2 हो गया। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो -1 हो गया। फिर इसका इसमें क्या, 2 दूनी के 4 हो गया। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर ये सारी चीज़ तुम लोग को पता चला कि हम लोग इस तरह का सवाल लगाए हैं पीछे। 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा। आपको क्लियर हुआ कि यहाँ पर 8 बचा। 3 2 5 हुआ क्योंकि यहाँ पर माइनस क्या था, प्लस हो गया। अब इसके बाद आपको पता था 3 2 कितना होता है, कहते हैं 5 होता है। 3 2 5 होता है। 4 में 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। हमने लिख लिया इतना।
अब देखिए हमारे पास जो दिया गया है कि हमारे पास जो वैल्यू दिया गया है, इस तरह की जो बात को दर्शाया गया है, बताया गया है। इसके आगे मैं बात करूं तो कैसे लगाते हैं, कैसे दर्शाते हैं, इस पर हमको देखो इसकी मान निकल गया। क्या हम इस पे रख कर हल नहीं कर सकते हैं क्या? मुझे बताइए एक बात, क्या मैं इस पे रख कर हल कर सकता हूँ कि नहीं? कहेंगे हल कर सकते हैं, बता भी सकते हैं किस। हमने लिख लिया कि सबसे पहले LHS बराबर, LHS में हमको क्या करना है इस पर हम चर्चा करेंगे। ए का स्क्वायर के बाद किया गया -5a है, फिर क्या है +7i है। अब ए के स्क्वायर की जो वैल्यू की यदि बात किया जाए तो हमारे पास ए के स्क्वायर की वैल्यू ये देखो यहाँ पर आया हुआ है, क्योंकि इस किसकी वैल्यू है तो हमको कोई पूछेगा तो हम बता देंगे कि ए के स्क्वायर की वैल्यू है। बार बार तो लिखते रहिए, क्योंकि हमने एक बार ऊपर लिख दिया समझ जाएगा एग्जामिनर कि हमारे पास ए के स्क्वायर की वैल्यू है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं मेरी बात? क्योंकि एक बार लिख दिया ऊपर तो समझ जाएगा एग्जामिनर कि ए की वैल्यू है। अब उसी में सब एक ही सब नहीं लिखना है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 8 और -5 लिखेंगे, 5 और 3 लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हुए आगे चलो -5। तो ए की जो मान दिया गया है हमारे पास 3 और 1 दिया गया है, -1 दिया गया, 2 दिया गया, इस पर +7 की बात करेंगे। आई का मान मैंने भी जस्ट बता के है 2 है तो हमारे पास 1001 की बात करेंगे। अब इसमें मैंने क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लेंगे। हमने क्या करेंगे यहाँ पर ज्यों का त्यों लिया, इसको उतारेंगे ही, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 -5 और 3 दिया गया, 3 पंजे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 3 पाँचे 15 होगा, इसे लिखो 3 पंजे 15 -5 फिर 5 फिर 5 दूनी के 10, 7 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 7 हो गया, मैंने इतना भी लिख दिया, हो गया। अब देखो 8 -15 लिखो, 8 -15 लिखो, फिर क्या लिखो +7 लिखो, फिर 5 लिखो, -5 लिखो, फिर +0 लिखो, फिर इसी प्रकार मेरे पास -5 लिखो, फिर माइनस क्या कर देगा +5 लिखो, फिर मेरे पास क्या निकल गया है प्लस में 0 लिखो। आगे की तरफ मैं बढ़ा तो मेरे पास 3 आया, -10 आया, फिर प्लस में 7 आया। अब इसको हमने क्या किया कि देखा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि 8 7 15, 15 में से 15 जाएगा 0 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सबको पता चला। ये भी क्या हो गया 0 हो गया, ये भी क्या 7 दिन 10 0 हो गया। इसका मतलब कि पूरी वैल्यू 0, तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि LHS में हमारे पास जो वैल्यू जो कहा गया था दर्शाने के लिए, क्या RHS 0 आया कि नहीं है? मुझे एक बात बताइए कि RHS जो आया 0 आया कि नहीं आया? कहेंगे यहाँ पर तो आ गया, लेकिन हमारे प्रश्न में कहा गया कि इसकी सहायता से, किसकी सहायता से? ए इनवर्स की सहायता से। तो हमको क्या करना है कि ए इनवर्स की सहायता से यदि मान निकाले तो इसको रेज करेंगे। मैं थोड़ा सा स्पेस लेगा भाई, इतने में नहीं लग पाएगा, हम इसको रेज करेंगे। एक बार और समझ लो, हमने जो सवाल दिया गया तो मैं लिख दिया था, मैंने प्रश्न में बोला गया था, प्रश्न में चीज दिया गया तो मैं लिख दिया। मैंने कहा था कि ए के स्क्वायर दिया गया तो मैंने ए की वैल्यू लिख दिया, लेकिन ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए होता लिख दिया। अब हमने क्या कि ए का मल्टीप्लाई किया तो 3 में 3 किया, 3 तरीके 9, 1 में 1 किया तो मेरे पास 1 आ गया, लेकिन प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा। फिर 3 1 कम 3 किया, 2 1 कम 2 हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह इसका किया, फिर इसी तरह इसका किया तो मेरे पास 9 में से गया तो 8, -5 प्लस हो गया, 3 2 5, 4 में से 1 गया तो 3, ए निकल गया। लेकिन LHS बराबर मेरे पास ए का स्क्वायर -5a + 7i = 0 की बात ही, तो LHS में 0 का हटाकर LHS वाला पॉइंट लिख दिया। अब मैंने पूरी वैल्यू लिखने के बाद पूरा हल किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई पहले कर दिया, इसका भी मल्टीप्लाई किया, तब करने आता है आपको है कि 3 5 15, 5 हो गया, 3 5 हो गया, 10 हो गया, 7 हो गया, 0 7 हो गया। फिर हमने कहा 8 को 15 को 7 को एक साथ लिखा, फिर 5 को 5 को 0 को एक साथ लिखा, फिर -5 को -5 को 0 को एक साथ लिखा, 3 को 10 को 7 को 0। अब चिन्ह पर पार्टी जो उसके साथ लगाया था वो लगाकर हमने लिख दिया।
अब इसको जोड़ने और घटाने पर शून्य है, इसको भी जोड़ने घटाने पर शून्य है, इसको भी जोड़ने घटाने पर शून्य है, इसको भी जोड़ने घटाने पर शून्य है, मतलब पूरी वैल्यू क्या आ गई, शून्य आ गई। इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ गई, सही है। लेकिन हमारे प्रश्न में बोला गया कि इनवर्स के अनुसार भी लगा दूं एक बार। अभी आधा सवाल लगा है, थोड़ा सा बड़ी सवाल है भाई। अब इसको हम देख के घबराएंगे तो नहीं काम चलेगा। देखो हमारे पास जो प्रश्न दिया गया ए इनवर्स में, तो हम पहले ए माड निकाल लेते हैं। इसी में मैंने ए का माड निकालते हैं, 3 1 -1 2 निकालते हैं माड में। पहले 3 दूना के 6 माइनस एक कम एक होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब माइनस माइनस प्लस होता है तो क्या लिखेंगे, 6 कितना होगा, 7 होगा। तो 7 नॉट इक्वल क्या है, 0। ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व कल के मैटर में मैंने पढ़ाया था कि ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो अब A11 A12 A21 A22 की बात करेंगे, क्योंकि इस पे भी हमको करना है। हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि मतलब कि देखो हम लोग जो है सिद्ध कर चुके हैं। क्या कोई पूछेगा तो बता कर देना कि हम सिद्ध कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं कि A² -5A प्लस 7I इक्वल क्या, 0। हम लोग इसको क्या कर सके, सिद्ध कर चुके। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम अब दोनों पक्षों में, अब देखो अब फिर से हमने ये इसकी सहायता से अब यहाँ पर दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा कर दो। दोनों पक्षों में ए इनवर्स से क्या करो, गुणा कर दो दोनों पक्षों में। अब इसको लिखना भी जरूरी नहीं, लिख भी सकते नहीं है, लिख कोई दिक्कत। देखो अब हम लोग लिखेंगे ए इनवर्स A² -5A प्लस 7I इक्वल ए इनवर्स 0। यही तो है, क्योंकि हमारे प्रश्न में तो इसी की बात किया गया, हम इसी पर बात करेंगे। अब यहाँ से आप क्या कर सकते, निकाल कर बता सकते हैं, क्योंकि सवाल में हमारे पास सेम इसी तरह का बात दिया गया है। और क्या किया जरा बताया जरा, आप थोड़ा सा कष्ट कर मुझे बताएं कि कैसे लगेगा, ठीक है। बताइए जल्दी से। देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ करना नहीं है, बस सिंपल तरीका से दिया गया है। देखिए हम पक्षांतर करेंगे तो 7I इक्वल लिख सकते हैं कि इसको मैं पक्षांतर करूँगा तो 5A और मेरे पास ये तो समझ में आ गया, शून्य हो जाएगा। इसको भेज दीजिएगा, शून्य हो जाएगा। आपको तो इतनी बात पता है, कॉमन सेंस होना चाहिए, नहीं तो फिर से हमको वही बात लिखना पड़ेगा कि A² -5A प्लस 7I इक्वल 0। फिर वही बात रिपीट हो रहा है, कोनो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। बस इसकी सहायता से बोला गया, इसलिए मैंने लिख दिया। अब देखो मैंने क्या कहा था, 7I इक्वल्स लिख सकते हैं कि 5A प्लस माइनस ए हो जाएगा। ये हमारे पास जो प्रश्न जो दिया गया है कि इसी पर हमको क्या करना है, लगवाना है सवाल और अच्छे से बात करना है। तो जो प्रश्न की यदि मैं बात करूँगा तो मेरे पास इसी तरह का बात, देखो यहाँ पर थोड़ा सा बदल देना कि क्या बदलाव में क्या आएगा, सिर्फ कि
7a इनवर्स इक्वल्स 5i और माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। बस इसी को बदलना है और कुछ नहीं करना है। अब इसकी वैल्यू रहने दो, क्योंकि हमारे पास पूछा कि इसी में परिवर्तित करने के लिए 7a इनवर्स में रहने दो, 5 लिख दो। अब इसकी वैल्यू 1 0 0 1 का प्रयोग किए थे भी, क्योंकि हमारे पास 2 ही की बात की है कि माइनस। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 3 1 माइनस 1 2 है, 3 1 है माइनस 1 2 है, इसको लिखेंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 0 हो जाएगा, 0 और 5 हो जाएगा, यही हमारे पास दिया रह जाएगा। लेकिन हमारे बीच में क्या है, माइनस है, ध्यान देना माइनस है, इसको घटाने चल रहे हैं। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 0 में से 1 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा, 0 में से 1 माइनस 1 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, हमारे पास 3 बचेगा। लेकिन किसके, 7a इनवर्स। तो a इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, तो हम बता सकते हैं कि 1/7 ब्रैकेट 1/7 2 और 1 और माइनस 1 3 दिया गया। यही हमारे पास क्या निकल के आंसर निकल गया। यही हमारे पास क्या 2 - 1 1 3 दिए गए, यही हमारे पास क्या निकल गया, उत्तर निकल गया। सिद्ध करने के बाद हमारे प्रश्न बोला गया था मान निकालने के लिए, तो ए इनवर्स के अस्तित्व में मान बोला गया, तो इसलिए ए इनवर्स के अस्तित्व में हम लोग को मान निकालना, ये तो हमने बोल दिया, इतना तो मैं बता ही चुका था कि सिद्ध करना है। इस पर मैंने बोला था कि आपको सिद्ध करना अपने ब्रेन का इस्तेमाल करें, जो हम लोग पिछले वाले क्लास में पढ़े हैं। तो यहाँ पर 7a इनवर्स इक्वल 5i माइनस 1 हो गया था। अब इसको मैंने पक्षांतर किया था, तो यहाँ मेरे पास इसकी वैल्यू रख दिया, हल करने पर जो आएगा वही मेरे पास आंसर निकल के। इसी प्रकार का मेरे पास सवाल जो दिया गया है मैं बता रहा हूँ, आगे भी दिया गया, हम अभी कल भर और क्लास में चलेगा, बड़ी बड़ी सवाल क्वेश्चन हैं, इससे घबराना नहीं है। कल ये हमारे पास चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर ने ये प्रश्नावली हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट प्रश्नावली हमारे पास 4.5 बचेगी, उसको भी ख़त्म कर लेंगे। एक प्रश्नावली और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे, आधी 2-3 दिन लगेगा बस। और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा सततता पर पढ़ेंगे। सततता में क्या होता है, सततता और अवक्लीयता, उस पर हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यहीं तक रहेगा और फिर आपको मैं नेक्स्ट टाइम अगले दिन मैं मिलूँगा, ठीक इसी समय मिलेंगे। और आप जहाँ भी हों अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, घबराइएगा मत। ज़िंदगी में उतराव चढ़ाव लगा रहता है और ये हमारा जीवन हो, ये आपका जीवन हो, संघर्ष ही जीवन है, इसी से घबराना नहीं चाहिए। ठीक, ओके।